हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर बी के सत्या। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक को लेकर के जिसका नाम है लिकोरिया। लिकोरिया भी आज नई जनरेशन में और ओल्ड जनरेशन में दोनों में ही एक बहुत ही बढ़ता हुआ रोग है। ठीक है ना। तो लिकोरिया की मूल अवधारणा है कि वैजाना के थ्रू सिक्रीशन होना। नॉर्मली भाषा में उसे लिकोरिया ही बोलते हैं। लिकोरिया भी कई तरह का होता है। ठीक है ना। जिसे हम आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं श्वेत प्रदर। ठीक है ना। नॉर्मली भाषा में बोलते हैं रक्त प्रदर भी होता है जिसमें ब्लीडिंग आने लगती है। ठीक है ना। मेनली लिकोरिया होता क्या है उसको अगर देखें, डिफाइन करें तो बॉडी मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसे केमिकल जो अनबैलेंस हो जाते हैं उसको मेंटेन करने के लिए जब ऐसे सिक्रीशन करती है तो उस कंडीशन में ये सिक्रीशन होते हैं। ठीक है ना। ये हो सकते हैं आपकी मीनार्च स्टेज पर हो सकते हैं जब शुरू होते हैं हमारे पीरियड्स, महिलाओं में जब पीरियड्स शुरू होते हैं उस कंडीशन में हो सकते हैं, या फिर कि बंद होते हैं उस टाइम हो सकती है ये कंडीशन, या फिर जब हमारे ऑन वार्ड चल रहे होते हैं पीरियड्स तब भी ये समस्या आपकी हो सकती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी देखा गया है कि कई तरह के डिस्चार्ज आते हैं अलग अलग। ठीक है ना। और ये डिस्चार्ज दो तरीक़ा से हो सकता है। एलोपैथी के हिसाब से देखें तो फिजियोलॉजिकल हो सकता है और पैथोलॉजिकल हो सकता है। ठीक है ना। फिजियोलॉजिकल होगा तो उसमें वाटरी सिक्रीशन रहता है। हम पहचान सकते हैं कि ये पैथोलॉजिकल है या फिजियोलॉजिकल है। तो जब पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल की बात कर रहे हैं हम अभी, तो फिजियोलॉजिकल जो होता है उसमें वाटरी सिक्रीशन रहता है। ठीक है ना। मिनिमल क्वांटिटी में वाटर की तरह सिक्रीशन आता है। ठीक है ना। ये हो सकता है कि ओव्यूलेटरी की फेज़ के आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है ना। मेनली इसमें जो सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं वो इचिंग हो सकती है, वेजाइनल एरिया में इचिंग हो सकती है, या फिर कभी कभी देखा जाता है कि अंडरगारमेंट पर कुछ धब्बे भी देखे जाते हैं। ठीक है ना। उसके अलावा बैड स्मेल नहीं होती इस कंडीशन में। ठीक है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि किसी किसी में कैंसर की भी शिकायत हो सकती है। ठीक है ना। जब ये ज़्यादा ही टाइम तक रह जाता है तो ऐसा हो सकता है कि कैंसर की प्रॉब्लम हो तब डिस्चार्ज हो रहा है। क्यों? डिस्चार्ज होने का पहले ही बताया कि मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म के तहत ये डिस्चार्ज होता है। ठीक है ना। डिस्चार्ज कब होता है? डिफेंस मैकेनिज्म में होता है। ठीक है ना। दूसरी बात करें हम पैथोलॉजिकल, तो जो पैथोलॉजिकल जो होता है वो कंडीशन है कि तमाम कंडीशन है वो बीमारी के चलते होता है। वो गोनोरिया हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, सिफिलिस हो सकती है, टीबी, एड्स, या फिर इम्यूनिटी वीक हो सकती है, उस कंडीशन में भी हो सकता है ये। दूसरी कंडीशन होती है कि डायबिटीज़ के केस में भी होता है। ठीक है। डायबिटीज़ की कंडीशन में भी होता है क्योंकि उसमें भी इम्यूनिटी ओस वगैरह सब क्षीण होते हैं, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। ठीक है ना। अगर कोई महिला ज़्यादा इंट्रायूट्राइन डिवाइस भी यूज़ करती हैं तो भी उस कंडीशन में हो सकता है कि वो इंट्रायूट्राइन डिवाइस ज़्यादा यूज़ कर रही हो, चाहे जेली हो, स्प्रे, या फिर वो पुअर हाइजीनिक कंडीशन रहती है। ठीक है ना। ठीक से सफाई नहीं करते हैं तो भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है ना। यूटीआई के इन्फेक्शन में भी देखा जाता है, कभी कभी लिकोरिया के केस यूटीआई इन्फेक्शन में भी हो जाते हैं, डिस्चार्ज आने लगता है। ठीक है ना। तो हो सकता है वो एनस से वेजाना में इन्फेक्शन हुआ हो, या वेजाना से एनस ऐसे इन्फेक्शन हुआ हो, या यूरिथ्रा से वेजाना में इन्फेक्शन, या वेजाना से यूरिथ्रा में इन्फेक्शन हुआ हो, तो उस कंडीशन में भी ये इन्फेक्शन देखा जाता है, लिकोरिया की कंडीशन बनती है। ठीक है ना। सिम्टम्स अगर हम देखें पैथोलॉजिकल, देखो हमने देखे फिजियोलॉजिकल में अलग थे सिम्टम्स, वाटरी सिक्रीशन था, उसमें स्मेल नहीं आती है। लेकिन जब पैथोलॉजिकल लिकोरिया किसी को होता है, किसी बीमारी के चलते होता है कि इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो गई है तो इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में अगर होता है तो उसमें थिक एकदम गाढ़ा तरल पदार्थ निकलता है, कर्ड। ठीक है ना। एकदम होगा कि वो गाढ़ा और ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है। ठीक है ना। तो ये
हो गया कि वो किसी दूसरी बीमारी से इन्फेक्शन है उसको चाहे कोई और बीमारी रही हो, वो उस बीमारी के चलते इसको ये सिम्टम्स के तौर पे आ रहा है, ठीक है ना, इन्फेक्शन हुआ है। उसके वेजाइनल एरिया में इचिंग हो सकती है, स्टेन हो सकता है क्लॉथ पर, ठीक है ना, और उसकी बदबूदार स्मेल होती है, ठीक है ना, बैड स्मेल होती है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों में, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम टेस्ट की बात करेंगे तो टेस्ट में हम देख सकते हैं कि यूएसजी करवा सकते हैं, उसका पैप स्मीयर टेस्ट होता है वो टेस्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, आयुर्वेद की दृष्टि से ये क्या है, तो वो कंडीशन बनती है कि दो तरह से हमने डिफाइन किया है, एक तो श्वेत प्रदर और एक रक्त प्रदर, ठीक है ना। तो लिकोरिया मेनली श्वेत प्रदर ही बोलते हैं। तो श्वेत प्रदर को क्या है, तो मेनली ये हमारी रस धातु के बढ़ने के कारण होता है। जब रस धातु अधिक बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में रस धातु अधिक बढ़ जाती है और पित्त धातु जो पित्त दोष के कारण, ठीक है ना, जब रस धातु अधिक बढ़ जाती है तो पित्त जो दोष होता है वो इनिशिएट करता है। उस कंडीशन में ये डिस्चार्ज सिक्रीशन बाहर आने लगता है, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म के तहत होता है, ठीक है। आउटफ्लो फ्रॉम द वेजाइना, ठीक है ना, वेजाइना के थ्रू जो डिस्चार्ज आता है उसे ही हम श्वेत प्रदर की संज्ञा देते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी टाइम तक हो सकता है, लंबे, किसी किसी को तो देखा है 10-10 साल 20-20 साल हो गए हैं। और लेकिन समस्या ये है कि ट्रीटमेंट लोग लेते हैं लेकिन ट्रीटमेंट होता नहीं ठीक से, ठीक है ना, वो कारगर नहीं होता, पता नहीं लोग कैसे देते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है ना। और कुछ लोग ट्रीटमेंट कराते हैं लेकिन फिर बीच में ही छोड़ देते हैं, फ़ायदा नहीं हुआ छोड़ दिया, ठीक है, ये भी होता है। सिम्टम्स कंडीशन जो होती है इसमें, तो कभी कभी होता है कि पेन भी हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है उसे, ठीक है ना, बैक पेन हो सकता है उसे, ठीक है ना, पेन लेग्स में पेन हो सकता है, और पीछे की जो काफ मसल्स होती है उनमें दर्द हो सकता है, बर्निंग हो सकती है जेनाइटल एरिया में, और यूरिनेशन भी बर्निंग हो सकता है उसका, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है, पेशेंट बताते भी हैं आके कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का जाने का करता है लेकिन यूरिन बहुत कम आती है, जाते हैं लेकिन बहुत कम यूरिन आती है, ठीक है ना। और उस एरिया में इचिंग होती है, ठीक है ना, और कभी कभी स्वेलिंग भी देखी जाती है। ये सिम्टम्स होते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें इसको सही कैसे करना है हमें। तो सही करने के लिए हमें सबसे पहले अपने इंजन को सही करना है। इंजन माना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करेंगे तो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। डाइजेशन गड़बड़ाया सब गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो हमें ओनली काम करना है किस पर, जैसे आयुर्वेद में कहा रस धातु अधिक बनने के कारण पित्त दोष इसको छुपाने का काम करता है, तो वो फिर होता है कि सिक्रीशन बाहर आने लगता है, ये कंडीशन बनती है, ठीक है जी। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया, ऐसे में कि किसी को डायरिया ज़्यादा लंबे टाइम से रहता है या कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनमें भी देखा जाता है। वोमिटिंग है, ठीक है ना, या फिर किसी को जनरल थकान वीकनेस ये भी रहते हैं, तो उन कंडीशन में भी होता है कि वो व्यक्ति परेशान है, ठीक है ना। वो मेनली महामारी की समस्या इसी को बोलते हैं लोग जनरल भाषा में कि परेशान है, ठीक है ना, हर किसी को बताते भी नहीं हैं। उसमें हो सकता है कि पेनफुल इंटरकोर्स भी हो सकता है, सेक्सुअल एक्ट करते हैं तो उस टाइम भी हो सकता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे हो रहे हैं क्यों, क्योंकि हमारा फ्लूइड लॉस हो रहा है। यही कंडीशन बनती है कभी कभी पाइल्स के केस में कि पेशेंट अपने को थका थका बहुत वीकनेस महसूस करता है, और फिर वही होता है कि क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है तो वही कंडीशन एकदम बनती है कि व्यक्ति थका थका जनरल टायर्डनेस रहती है, किसी काम करने का मन नहीं करता है और ठीक नहीं रहता, ठीक है ना, एक्टिव नहीं रहती बॉडी, सबसे बड़ी बात। और बॉडी जब एक्टिव नहीं होगी तो फिर काम करने मन नहीं, थका थका बस सो जाएं लेट जाएं कर लें काम कर नहीं, ऐसे ये सब होता रहता है, ठीक है ना। इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ापन रहेगा उसे, लैक ऑफ कंसंट्रेशन इन वर्क, ठीक है।
वो जो भी काम करेगा उसमें उसको पूर्ण ध्यान नहीं होगा, कर कुछ रहा है ध्यान कहीं और है, ठीक है ना, ये होगा। ड्यू टू कॉन्शियस ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है ना, ये कंटिन्यूअस जो डिस्चार्ज हो रहा है उसके कारण होता है। अगर इसमें बात करें होम रेमेडी की तो वेजाइनल वॉश कराना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले तो हाइजीन है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ हो रही है कहीं भी तो पहले तो हम यही करते हैं कोशिश के सफाई की जाए उसकी, ठीक है ना। क्यों आखिर सिक्रीशन पता तो चले कहाँ गंदगी है, और शरीर ही गंदा हो चुका है तो फिर पंचकर्मा उसकी औषधि है। आयुर्वेद में, एलोपैथी में तो नहीं है, वो सब चीज़ को सही कर देता है, बेस्ट आचार्यों ने पद्धति दी है, ठीक है। उसके अलावा वेजनल वॉश हमें ट्रीटमेंट होम रेमेडी के आधार पर करें तो मेथी के दानों को भिगो देना चाहिए और फिर उसका हल्का सा गुनगुना पानी कर लें तो वेजना उससे वॉश करनी चाहिए, धुलनी चाहिए उससे। उसके अलावा हम शतावरी ले सकते हैं और एक हनी, ठीक है ना, तो ये दिन में 2 बार हमें 1-1 चम्मच लेना चाहिए हनी के साथ शतावरी का चूर्ण, ठीक है ना, शतावरी बढ़िया काम करती है। उसके अलावा हम होम रेमेडी के आधार पर देख रहे हैं, उसके अलावा 3 कप हम राइस ले लें, 3 कप पानी ले लें और इसे हम बॉयल कर लें, ठीक है ना, करीब 1 लीटर पानी में। फिर इसमें से चावल हटा दें, वो आधा करीब रह जाएगा तो उसको हम पिएँ तो वो भी फ़ायदा करता है। उसके अलावा है कि इसमें धनिया भी बहुत अच्छा काम करता है, धनिया का पानी शाम को धनिया भिगो दिया और सुबह हमने पिया तो वो भी बढ़िया काम करता है, ठीक है ना। उसके अलावा हम केला बढ़िया काम करता है कि हम बनाना को मसल लें और फिर उसमें बटर मिला करके उसको अगर हम लेते हैं पर डे तो भी हमें उससे निजात मिलती है, ठीक है ना। उसके अलावा मेथी नहीं है तो हमें लेमन जूस निकाल करके 1 टीस्पून और उससे हमें वेजाइना को भी साफ़ करना चाहिए तो भी हमें फ़ायदा मिलता है, क्योंकि लेमन जो है वो क्या है, एंटी फंगल है, ठीक है ना, चाहे फंगल ग्रोथ होती है उसको ख़त्म करने का काम करता है, ठीक है। उसके अलावा हम चूर्ण, अगर किसी को परेशानी ज़्यादा है तो वो चूर्ण ले सकता है। चूर्णों में भी आता है पुष्यानुक चूर्ण, सबसे अच्छा काम करता है, ठीक है ना। पुष्यानुक हो गया, शतावरी हो गया, अशोक चूर्ण हो गया, ये 3 चूर्ण ले ज़्यादा, ठीक है ना। किसी को कम है तो ज़रूरत नहीं है सबकी, ओनली पुष्यानुक चूर्ण, ठीक है ना। पुष्यानुक चूर्ण लेकर के वो 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को खाता है, लंबे टाइम तक सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा किसी को टैबलेट लेनी है तो शतावरी टैबलेट भी आती है मार्केट में, शतावरी टैबलेट ले सकता है वो, किसी भी कंपनी बैद्यनाथ की भी आती है, धूपापेश्वर की आती है और तमाम वो, ठीक है ना, कंपनियां हैं वो बनाती हैं, लेकिन जो धूपापेश्वर बैद्यनाथ ये ठीक है ना, शतावरी ले लो। उसके अलावा किसी को कमजोरी है ज़्यादा ही तो वो अशोक अरिष्ट का भी इस्तेमाल कर सकता है। ये ट्रीटमेंट हमारा लिकोरिया का है, ठीक है ना। जिसको भी है वो अगर पूरा समझ के सुन के लेगा तो वो, मैं आशा करता हूँ कि अगर वो ट्रीटमेंट 3 महीने भी करता है तो वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बता दें ट्रीटमेंट, अगर किसी को ज़्यादा परेशानी है तो वो 1 चूर्ण ले, ज़्यादा ही आपका कम परेशानी तो 1 चूर्ण और ज़्यादा परेशानी है तो 3 चूर्ण का मिक्सचर वो बना सकता है। 3 चूर्ण में हम ले सकते हैं आपका पुष्यानुक चूर्ण और अशोक चूर्ण और शतावरी, ठीक है ना। शतावरी टैबलेट भी आती है और शंखपुष्पी, अगर किसी को माइंड से भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा चिंतन करता है, भागदौड़ की ज़िंदगी है, ज़्यादा डिस्टर्बेंस है तो शंखपुष्पी भी ले सकता है साथ में, ठीक है जी। तो ये ट्रीटमेंट हमारा रहा लिकोरिया से संबंधित। फिर देखते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।